वाक़यात हैं, जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। पहला जो मसूद अज़हर हैं, उनको कश्मीर में देखा गया है, गिलगित-बल्तिस्तान के रीजन में देखा गया है। सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और पार्टी बहुत तबीयत के साथ पिटने वाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर एलओसी के बेहद करीब देखा गया है। मसूद अजहर की लोकेशन मिल गई, अब उल्टी गिनती शुरू। जी हाँ, दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में जैश ए मोहम्मद प्रमुख आतंकी मसूद अजहर को देखा गया है। ये इलाका उसके गढ़ कहे जाने वाले बहावलपुर से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। मकबूलियत है वो क्यों इतनी ज्यादा है? ये बता रही है कि भाई हमने मौलाना मसूद अजहर को गिलगित बल्तिस्तान में स्कर्दू में देखा गया है। अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो ये वही पाकिस्तान का प्रोविंस है जिसका बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर किया जाता है, जिसकी लोकेशन है गिलगित बाल्टिस्तान का स्कर्दू। बता दें कि जिस स्कर्दू में मसूद अजहर को देखा गया है उससे एलओसी की दूरी सिर्फ 126 किलोमीटर है। लिहाजा सवाल उठता है कि भारत का ये मोस्ट वांटेड आतंकी एलओसी के इतने करीब कर क्या रहा है? क्या ये कश्मीर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है? इस इलाके में कम से कम 2 मस्जिदें, मदरसे और कई प्राइवेट और सरकारी गेस्ट हाउस भी हैं। ये जगह पर्यटकों के लिए काफी मशहूर है। यहाँ खूबसूरत झीलें और प्राकृतिक पार्क हैं। माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित एक आतंकी संगठन के सरगना को छिपाए रखने के लिए ये एक लो प्रोफाइल सेटिंग है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मसूद अजहर के बहावलपुर में जैश के ठिकाने सुभान अल्लाह कैंप के मरकज को निशाना बनाया था और कई आतंकियों को मार गिराया था। यकीनन मसूद ऐसा करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह इसके परिवार के 14 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, उससे ये आतंकी सांप बिलबिला रहा है। मुमकिन है कि ये बदला। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि मसूद अजहर जो है वो भागता भागता फिर रहा है, भारत से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत उसको एक तरह से ढूंढ ही लिया है और उसको 72 हुरों के पास भेजने के लिए तैयार है। जबकि आपको पता ही है कि कुछ समय पहले बिलावल भुट्टो ने कहा था कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है, वो कहीं अफ़गानिस्तान में है, भारतीय एजेंसी को वहाँ पे ढूंढना चाहिए, या फिर अगर वो पाकिस्तान में है तो हमको लोकेशन बताइए, हम उसको पकड़ेंगे और एक तरह से भारत को सौंप देंगे। ऐसा कुछ बोल रहा था, समझिए, यानी घुटनों पे आने की कोशिश कर रहा था। उसी कड़ी में जब भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने पता लगाया कि वो जाके दुबका पड़ा है पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में, तो पाक मीडिया में भी एक तरह से हलचल हो गया और वहाँ की मीडिया ने खबरें एक तरह से चलाना शुरू कर दिया है कि पीओके में मसूद अजहर छिपा हुआ है और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी उसको वहाँ पे समझिए तो ढूंढ लिया है। अब उसको समझिए तो 72 हुरों के पास कभी भी भेजा जा सकता है। आपको पता ही है कि पहलगाम जो हमला हुआ था उसमें इसका ही हाथ बताया जा रहा है और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी काफ़ी समय से इसको ढूंढ भी रही है। आपको क्या लगता है, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी और भारतीय गवर्नमेंट या फिर इंडियन आर्मी को जाके उसको वहीं पे जाके ठोक देना चाहिए जितनी जल्द से जल्द हो सके? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं वीडियो में। लेने के लिए फन उठा रहा हो, मगर जिस तरह से स्कर्दू में दिखाई दिया है उसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दोबारा मसूद अजहर को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। एक खबर आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दे आर क्लोजली ट्रैकिंग अजहर्स मूवमेंट 1 पॉइंट। अब इसमें ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़ देखिएगा। पहली बात तो ये है, देखें, इंडिया ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। दैट्स अ पॉइंट, नेवर अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडिया स्टिल इज़ इन अ पोजीशन टू अटैक और स्टिल वांट्स कि हम वो अटैक करें जो अटैक वो करना चाहते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ दैट देयर इज़ ए प्रोबेबिलिटी, ये जो खबर लीक की गई है कि जी मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं हैं, मौजूद हैं, ये डेलिब्रेटली की गई है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो इम्प्रेशन क्रिएट ये करना चाहते हैं कि उनको सारा पता है और वो किसी वक्त भी पाकिस्तान पे दोबारा हमला कर सकते हैं।
मैं आपको बड़े गारंटी से ये बात बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने कंप्लीट कैसे करना है। अगर आपको याद हो कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर की बात चली थी तो ये बात चली थी कि अभी ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ, और उस वक्त जो इंडियन मिलिट्री ने जो ब्रीफिंग्स दी या जो सारा कुछ बताया था उसमें ये सारी बातें कही गई थी, और वो उन्होंने कहा जी कि ये चल रहा है। सो ये बात कहना कि जैश ए मोहम्मद के जो हेड हैं वो कश्मीर में दोबारा नजर आए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया विल गो फॉर एयर स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान। साथ साथ इंडिया का ये भी कहना है कि बहावलपुर बेस से कुछ ही दूरी पर मौजूद है, वहां पर मौलाना मसूद अजहर की जो मूवमेंट थी एक मस्जिद के करीब देखेगी। पाकिस्तान का ये कहना है कि मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है, वो तो अफगानिस्तान में। अगर इंडिया को मौलाना मसूद अजहर चाहिए तो अफगानिस्तान जाए और तालिबान से पूछे कि मौलाना साहब है किधर। अगर मौलाना अफगानिस्तान में है तो स्कर्दू में किसको देखा गया? और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अगर मौलाना मसूद अजहर को देखा तो कोई वीडियो क्लिप, कोई पिक्चर क्यों नहीं है? और इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन है उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त दोनों कंट्रीज में खासा तनाव देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने किया, हमने बनियान में महसूस किया, फिर ट्रम्प ने सीज फायर करवाई, और आज भी हम अगर कहें कि हम वॉर जैसे सिचुएशन में है तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक के बाद एक इंडिया की जो बयानात है वो बहुत ही ज्यादा जो है क्रिटिकल भी है और बड़े सेंसिटिव भी है। अब बात मौलाना मसूद अजहर पे भी आ गई है, और जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तब भी उन्होंने बोला था कि हमने मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के कुछ मेंबर्स को इस स्ट्राइक के अंदर टारगेट किया। अब इस चीज को थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है। क्या इंडिया एयर स्ट्राइक्स की तरफ जाएगा दोबारा? और जिसे वो कहते हैं ना कि अब ये कहा जा रहा है कि उसको स्कर्दू में देखा गया जी। वो सदपारा रोड एक फैसिलिटी लोकेलिटी है, वहाँ पे कुछ मसाजिद हैं, कुछ मदारस हैं, मल्टीपल प्राइवेट गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेज हैं, और वहाँ पे हमने उसको देखा है। सो इट मीन्स दे आर कॉन्टिन्यूसली ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, या उनके रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद है, या वो सिर्फ एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, या ये एक फेक न्यूज़ है जस्ट के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन वो सोच कुछ हो रहे हो। लेकिन ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो ये जो खबर दे के ये पैसेज देना चाहते हैं कि मसूद अजहर जो है वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और हमने ऑपरेशन सिंदूर की जो कंप्लीशन है वो मसूद अजहर के कत्ल से होगी, यानी कि उसके मरने से होगी। मिसाल के तौर पे इंडियंस ये तो कहते हैं, अब इंडियंस बहुत देर से लगे हुए हैं ये कहते हुए कि जनाब मसूद अजहर जो है ना उसको हमने मारना है, और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर चाहें तो सुबह वो आएंगी और पाकिस्तान के अंदर मसूद अजहर को मार देंगी और हाफिज सईद को मार देंगे। अगर आपको याद हो, इंडिया ने ये कोशिश की थी जब हाफिज सईद के घर के बाहर वो लगे थे